100% प्लेसमेंट, ये शब्द हम सब ने कॉलेज के ब्रोशर्स और एड्स में बहुत बार सुना है। 100% प्लेसमेंट गारंटी, ये सुनते ही पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि बस फीस भरने की देर है, डिग्री मिलने से पहले उनके बच्चे के हाथ में नौकरी मिल जाएगी। स्टूडेंट भी सपने देखने लगते हैं, एक अच्छी सैलरी वाली जॉब, फैमिली का प्राउड मूवमेंट और अपने पैरों पर खड़े होने का सेटिस्फेक्शन। लेकिन सोचो जरा, क्या ये वादे सच में पूरे होते हैं? एक एग्जाम्पल लेते हैं। रोहन एक स्टूडेंट है जो मिडिल क्लास परिवार से आता है। उसके पेरेंट ने अपनी लाइफ की सेविंग लगा दी रोहन की इंजीनियरिंग की डिग्री में, क्योंकि कॉलेज ने बड़ा दावा किया था, अरे हमारे यहाँ प्लेसमेंट की चिंता मत करिए, सबको जॉब मिलेगी। 4 साल बाद रोहन को डिग्री तो मिल गई, लेकिन प्लेसमेंट सीजन आके चला गया, रोहन को कोई जॉब ऑफर नहीं मिला। जिन कुछ क्लासमेट्स को जॉब मिली, उनको लो सैलरीज वाली जॉब ऑफर हुई, वो भी अपनी फील्ड से बिल्कुल अलग। कॉलेज प्रॉस्पेक्टस का 100% प्लेसमेंट वाला वादा रोहन की आंखों के सामने चकनाचूर हो गया। उस दिन रोहन ने अपने आप से पूछा, मेरी क्या गलती थी? मैं तो अच्छे मार्क्स लाया, कॉलेज भी ठीक ठाक था, फीस भी टाइम पे जमा करी, फिर मेरी नौकरी क्यों नहीं लग पाई? ये सिर्फ रोहन की कहानी नहीं है, ऐसे हजारों लाखों रोहन इस देश में आपको मिल जाएंगे। भारत में हर साल लगभग 1 करोड़ स्टूडेंट ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन उनमें से आधे से ज्यादा को भी अपनी फील्ड की कोई ढंग की जॉब नहीं मिल पाती है। बहुत से ग्रेजुएट डिग्री लेने के बाद घर बैठे रहते हैं, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में लग जाते हैं, या फिर मजबूरी में एक ऐसी जॉब पकड़ लेते हैं जो उनकी पढ़ाई से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। प्लेसमेंट का झांसा हर तरह के इंस्टीट्यूशन में देखने को मिलता है। आप किसी एवरेज इंजीनियरिंग या एमबीए कॉलेज की वेबसाइट देख लो, हर जगह फ्लैशी स्टैटिस्टिक्स दिखाए जाएंगे। पेरेंट्स भी सोचते हैं, कॉलेज का रिकॉर्ड तो इतना अच्छा है, तो हमारे बच्चे का फ्यूचर तो सिक्योर होने वाला है। स्टूडेंट को भी लगता है कि कॉलेज उन्हें कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव में ही ड्रीम जॉब दिलवा देगा। ये एक इमोशनल सेल है, क्योंकि हर पेरेंट का सपना होता है अपने बच्चे को सेटल्ड देखना, और हर स्टूडेंट चाहता है कि उसकी मेहनत का फल डिग्री के तुरंत बाद उसे एक अच्छी नौकरी के तौर पे मिल जाए। लेकिन रियलिटी काफी अलग है। सच तो यह है कि प्लेसमेंट के नाम पर जो हमें दिखाया जाता है, उसमें से आधा सच और आधा फ्रॉड है। इस वीडियो में हम इस प्लेसमेंट के झूठ की पूरी कहानी को समझेंगे। ये प्रॉब्लम शुरू कैसे होती है, कॉलेज आखिर ऐसा क्या करते हैं जिससे झूठी तस्वीर बन सके, इसके कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल भी देखेंगे और फिर सोचेंगे कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। आइए देखते हैं। सोचो, 2 साल और लाखों रुपए एमबीए पर खर्च करने के बाद भी अगर नौकरी ना मिले, दर्द होता है ना। अफसोस की बात यह है कि आज इंडिया में हर 4 में से 1 एमबीए ग्रेजुएट एम्प्लॉयबल ही नहीं है, क्योंकि ज्यादातर बी स्कूल्स अभी भी सिर्फ थ्योरी पढ़ा रहे हैं, जिसका रियल दुनिया में कोई यूज नहीं आता है। प्रॉब्लम पढ़ाई की नहीं, एग्जीक्यूशन की है। एमबीए सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं, स्टूडेंट्स को बिजनेस बिल्ड, लीड और स्केल करना सिखाने के लिए होता है। स्केलर स्कूल ऑफ बिजनेस इस गैप को फिल करने की एक सीरियस कोशिश है। बेंगलुरु में लोकेटेड ये इंस्टीट्यूट फुल टाइम 18 मंथ पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी ऑफर करता है, जिसमें फ्यूचर बिजनेस लीडर्स तैयार होते हैं। ऐसा क्या अलग है इस बी स्कूल में? इसका करिकुलम बनाने और पढ़ाने वाले हैं कोलगेट, मैकेंजी एंड यूनिलीवर जैसे बिलियन डॉलर बिजनेसेस के लीडर और IIM ABC के फैकल्टी मेंबर्स। स्टूडेंट्स यहाँ सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, रियल कंपनीज के लिए लाइव प्रोजेक्ट पर काम करेंगे और उनके फाउंडर से फीडबैक लेंगे। जैसे करंट कोहॉर्ट के स्टूडेंट्स मोकाबारा कंपनी की GTM स्ट्रेटजी पर काम कर रहे हैं। एंड ड्यूरिंग दिस कोर्स हर स्टूडेंट एक अपना बिजनेस ग्राउंड अप बनाएगा, MVP लॉन्च करेगा, रेवेन्यू जनरेट करेगा और VC कैपिटल तक रेज करेगा। स्केलर के पास 1200 से ज्यादा प्लेसमेंट पार्टनर्स हैं, इंक्लूडिंग Amazon, Google, Zomato एंड Bain Capital, और इनके ऑनलाइन प्रोग्राम्स का मीडियन CTC 25 लाख पर एनम है। इनके फाउंडिंग बैच का सिलेक्शन रेट 4% है, जिसमें IITs, NITs और IIITs जैसे टॉप कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं, जिनके पास Uber, EY, Deloitte और लुफ्थांसा जैसी कंपनीज में काम करने का 2.8 इयर्स का एवरेज एक्सपीरियंस है। अगस्त 2025 में इनका नया बैच शुरू हो रहा है, जिसमें सिर्फ 60 सीट्स है। एडमिशंस जल्दी क्लोज होने वाले हैं, इसलिए अप्लाई करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। कोड SSB ओपन यूज करोगे तो 500 रुपीज ऑफ मिलेगा। सीरियस हो तो अप्लाई जरूर करना। अब वापस आते हैं अपने मुद्दे पर। हम यहाँ ये देख चुके हैं कि प्लेसमेंट के प्रॉमिस लैंड का सच काफी कड़वा है। अब डिटेल में समझते हैं कि असली प्रॉब्लम क्या है और ये झूठ फैलाने के पीछे कारण क्या है। प्लेसमेंट का झूठ शुरू होता है कॉलेजेस के दावे से। कॉलेज प्रॉस्पेक्टस और मार्केटिंग मटेरियल में ऐसे प्रेजेंट किया जाता है कि उनके यहाँ से ग्रेजुएट होते ही हर स्टूडेंट को जॉब मिल जाती है, वो भी एकदम अच्छी खासी सैलरी पर। लेकिन सच ये है कि भारत में सिर्फ 7% हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जिसमें सच में 100% प्लेसमेंट अचीव हो रहा है। 93% कॉलेजेस का
हाल ये है कि 100% प्लेसमेंट छोड़ो, 10% प्लेसमेंट भी अचीव नहीं कर पा रहे हैं कई सारे। इवन IITs जैसे टॉप इंस्टीट्यूशन में भी 100% प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। कुछ महीने पहले एक RTI की डेटा से पता चला कि पिछले 2 साल में 14 IITs में लगभग 20% स्टूडेंट्स को कैंपस प्लेसमेंट की कोई जॉब नहीं मिली। 2023 में तो स्लोडाउन के कारण IITs में नंबर और भी बढ़ गया था। कुछ कैंपसेस में 40% तक IITians बिना जॉब के ग्रेजुएट हुए थे। जब IIT का ये हाल है तो एक बार सोच के देखो बाकी कॉलेजेस में बच्चों का क्या हाल रहता होगा। फिर सवाल ये कि 100% वाला प्लेसमेंट क्लेम आता कहां से है? ये कॉलेजेस एक्चुअली ना नंबर्स और डेफिनेशन के साथ खेल खेलते हैं। काफी इंस्टीट्यूशंस अपने प्लेसमेंट नंबर्स को तैयार करने के लिए अलग-अलग तरीके निकाल लेते हैं। बहुत से कॉलेजेस अनपेड इंटर्नशिप और पार्ट टाइम जॉब्स या 2-3 महीने वाले कॉन्ट्रैक्ट की पोजीशन को भी प्लेसमेंट में काउंट कर लेते हैं। मतलब स्टूडेंट को फुल टाइम प्रॉपर रोल नहीं मिला है तब भी कॉलेज बोलेगा कि अरे हमने तो प्लेस करवा दिया है इसको। अगर किसी स्टूडेंट ने खुद अपने दम पर भी जॉब ली है या फैमिली बिजनेस को ज्वाइन कर लिया है तो कॉलेज वाले उसको भी अपनी प्लेसमेंट लिस्ट में डाल देते हैं। हर कॉलेज 1-2 स्टूडेंट की हाईएस्ट सैलरी को फर्जी तरीके से प्रोजेक्ट करता है जैसे सबकी नौकरी इतने बड़े पैकेज पे लग रही हो। रियलिटी में मेजॉरिटी को उस ऑफर का आधा भी नहीं मिला होता है, लेकिन ब्रोशर और प्रेस रिलीज में बस सिर्फ 1-2 स्टूडेंट का पैकेज दिखाकर इंप्रेशन दिखाया जाता है कि देखो इस लेवल पर आपको जॉब मिल सकती है। कुछ कॉलेजेस तो सिर्फ नंबर्स के लिए स्टूडेंट पर प्रेशर डाल के कोई भी ऑफर एक्सेप्ट करवा देते हैं, चाहे वो जॉब प्रोफाइल उनकी फील्ड की ना हो या सैलरी भी बहुत कम हो। कॉलेजेस को सिर्फ ये परवाह रहती है कि 100% प्लेसमेंट वाली जो शान है वो बरकरार रहनी चाहिए। इस मिसलीडिंग प्रैक्टिस का सबसे बड़ा नुकसान किसको होता है? स्टूडेंट्स को और उनके परिवार को। जो सपना बेचा गया था, जिसके भरोसे उन्होंने अपना टाइम, पैसा, मेहनत इन्वेस्ट करी, जब आखिर में पता चलता है कि जिसे हम गारंटी समझ रहे थे वो तो सिर्फ हवाबाजी थी, तो नेचुरली स्ट्रेस और डिसअपॉइंटमेंट और गिल्ट होना शुरू होता है। बच्चे को लगता है कि उससे कहीं ना कहीं कोई कमी तो रह गई होगी। पेरेंट्स को भी लगता है कि उन्होंने गलत जगह इन्वेस्ट कर दिया है। काफी फैमिलीज तो एजुकेशन लोन लेती है ये सोचकर कि जॉब लगेगी तो लोन भी उतर जाएगा। जब जॉब ही नहीं मिलती या बहुत कम सैलरी पे मिलती है तो कर्ज का बोझ भी बढ़ता चला जाता है। वो जो एक स्टेबल फ्यूचर की गारंटी सोची थी वो एक्चुअल में एक गैम्बल निकलती है। और ये सिर्फ इंडिविजुअल फैमिलीज की बात नहीं है, देश के हर लेवल पर इसका बुरा असर पड़ता है। जब इतने सारे ग्रेजुएट्स को उनकी कैपेसिटी के हिसाब से जॉब नहीं मिलती तो हमारी प्रोडक्टिव वर्कफोर्स अंडर यूटिलाइज रह जाती है। नेशनल लेवल पर देखो तो 40% से ज्यादा यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स जॉबलेस बैठे हुए हैं। इतने पढ़े लिखे नौजवान जब बेरोजगार या अंडर एम्प्लॉयड हैं तो ये कैसे होप कर सकते हैं कि हम डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा उठा पाएंगे? फिर होता क्या है? यही फ्रस्ट्रेटेड यूथ गवर्नमेंट जॉब्स के लिए दौड़ते हैं, या फिर मालूम पड़ता है कि डिग्री काम नहीं आई तो दूसरी डिग्री लेने के लिए दौड़ पड़ते हैं, या फिर कुछ छोटे मोटे काम करना शुरू कर देते हैं। भारत में ग्रेजुएट बेरोजगार एक बहुत बड़ा क्राइसिस बन चुका है, जिसका सीधा लिंक है इन झूठे वादों से जो कॉलेजेस एडमिशन के टाइम पर कर देते हैं। और इसीलिए समझना जरूरी है कि ऐसा हो क्यों पा रहा है। कॉलेजेस को इस तरह की प्लेसमेंट स्कीम्स को प्रमोट करने का मौका कैसे मिल रहा है और इन्हें कोई रोकने वाला क्यों नहीं है? ये प्लेसमेंट वाले झूठे वादे एक दिन में पैदा नहीं हुए। इसके पीछे कुछ सिस्टमैटिक रीजंस हैं जो इस प्रॉब्लम को बनाए रखते हैं। देखो, भारत में हर साल इतने सारे ग्रेजुएट निकलते हैं कि जॉब मार्केट में उन सबको अब्सॉर्ब करना इम्पॉसिबल है। 50,000 से ज्यादा कॉलेजेस और 1,000 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज हमारे देश में बनी हुई हैं। सीट्स की कोई कमी नहीं है, लेकिन इंडस्ट्री को देखो तो उतनी तेजी से क्वालिटी ग्रेजुएट्स के लिए जॉब क्रिएट नहीं हो रही। जब रियल जॉब्स कम है और डिग्री होल्डर्स बहुत ज्यादा, तो ऑब्वियसली सबको प्लेसमेंट मिलना इम्पॉसिबल है। हर कॉलेज चाहता है कि उसके स्टूडेंट को जॉब मिले, वरना अगले साल उनकी बदनामी होगी, एडमिशन कम होगा। इसीलिए वो किसी ना किसी तरह से अपनी सीट्स को अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं, चाहे उसमें थोड़ी हेरा फेरी करनी पड़े। ये एक विशियस साइकिल है। ज्यादा कॉलेजेस हैं, उतने जॉब्स नहीं है, तो झूठे क्लेम्स होते हैं ताकि सीट भरी जा सके, जिससे और ज्यादा अनएम्प्लॉयबल स्टूडेंट क्रिएट होते चले जाते हैं। अब ऊपर से देखने पर तो लगता है कि ये क्लियरली एक फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस है, तो ये UGC, AICTE, ये जो रेगुलेटरी बॉडीज बनी है, ये इस पे एक्शन क्यों नहीं लेती? प्रॉब्लम ये है कि अब तक इन प्लेसमेंट क्लेम्स को रेगुलेट करने के लिए कोई भी सख्त रूल या मॉनिटरिंग मैकेनिज्म बना ही नहीं है। कॉलेजेस अपने पैम्फलेट में कुछ भी लिख दें, एज लॉन्ग एज उनका करिकुलम और एग्जाम ठीक चल रहा है, जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं उन पर कोई एक्शन नहीं लेती हैं। और बिना किसी इंडिपेंडेंट ऑडिट के इन प्लेसमेंट नंबर्स को वेरीफाई करना भी आसान नहीं है। ये सब चीजें धीरे धीरे चेंज तो हो रही हैं, जैसे IIMs जो है टॉप वाले, उन्होंने अपने प्लेसमेंट रिपोर्ट्स का ऑडिट करवाना शुरू करा है, पर फिर भी थाउजेंड्स ऑफ प्राइवेट कॉलेजेस आर प्रीटी मच अनचेक्ड। गवर्नमेंट की तरफ से भी अभी तक कोई डायरेक्ट लॉ नहीं है जो 100% प्लेसमेंट गारंटी वाले एड्स को फॉल्स एडवर्टीजमेंट मान के पनिश कर सके। और आधे से ज्यादा जो कॉलेजेस चल रहे हैं वो किसी नेता या उसके जान पहचान वाले के हैं, तो इनके ऊपर एक्शन की उम्मीद करना तो बेवकूफी होगी। दिक्कत यह भी है कि जब तक कॉलेज वाले प्लेसमेंट की बात ना करें, पेरेंट्स को लगता है कॉलेज बेकार होगा। जो प्लेसमेंट वाले कॉलेजेस हैं वही अच्छे समझे जाते हैं। पेरेंट्स और स्टूडेंट खुद भी एडमिशन लेते वक्त प्लेसमेंट को सबसे टॉप प्रायोरिटी पर रखते हैं। कॉलेज वाले जानते हैं कि उन्हें बस यही दिखाना है। कॉलेज पर भी पीयर प्रेशर रहता है। जब हर जगह उनको सुनने को मिलता है कि फलाने कॉलेज में इतने % प्लेसमेंट हो रहा है, तो दूसरा कॉलेज भी यही चाहता है कि हमें भी ऐसा क्लेम करना पड़ेगा, वरना हमारी मार्केट वैल्यू गिर जाएगी। ये एक हर्ड मेंटालिटी क्रिएट हो गई है। जब तक लोग इन क्लेम्स को फेस वैल्यू
इंटरव्यू पर लेते रहेंगे तो कॉलेजेस भी ऐसे क्लेम्स करना कंटिन्यू रखते रहेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जो शायद इस पूरे प्लेसमेंट फ्रॉड को जन्म देता है वो है एजुकेशन और इंडस्ट्री के बीच का मैसिव गैप। सच ये है कि बहुत सारे इंडियन कॉलेजेस अपने स्टूडेंट्स को जॉब रेडी स्किल नहीं सिखाते, करिकुलम पूरा आउटडेटेड है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर बिल्कुल कम है और इसका रिजल्ट होता है कि ग्रेजुएट्स खुद भी स्किल वाइज इतने तैयार नहीं होते कि उन्हें अच्छी जॉब्स मिल सके। एक रिपोर्ट बताती है कि 80% से ज्यादा इंडियन इंजीनियर्स अनएम्प्लॉयबल हैं क्योंकि उनके पास रिक्वायर्ड स्किल्स की कमी है। सिर्फ डिग्री मिल जाना काफी तो है नहीं, काम का ज्ञान भी तो होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कॉलेज ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग कराई है बट उसके जो 50% बच्चे हैं वो कोडिंग या डेटा साइंस में चले गए, जो बचे कुछ थे उन्होंने सेल्स वाली जॉब पकड़ ली, तो क्लियरली कॉलेज की ट्रेनिंग रेलेवेंट नहीं थी। लेकिन कॉलेज क्या बोलेगा? प्लेसमेंट हो गया भैया सबका। 66% एचआर प्रोफेशनल्स ये बोल चुके हैं कि स्किल गैप सबसे बड़ा चैलेंज है हायरिंग करते टाइम, और कॉलेजेस को भी अपना करिकुलम इंडस्ट्री के मुताबिक अपडेट करना चाहिए। और जब तक ये गैप बना रहेगा, कॉलेजेस के पास एक्चुअल इंप्रेसिव प्लेसमेंट शो करने के लिए खुद के दम पर कुछ होगा नहीं, तो वो मेकअप करके नंबर कुछ भी दिखाते रहेंगे। और इन सारे रीजन से मिलकर ये प्लेसमेंट का झूठ इतने सालों से चल रहा है। हर स्टेक होल्डर अपनी जगह पे अटका हुआ है। कॉलेज को अपनी रैंकिंग और एडमिशन चाहिए, स्टूडेंट पेरेंट्स को एक होप चाहिए, और सिस्टम में अब तक रिफॉर्म्स आए नहीं है जो इसको एड्रेस कर सके। अब ये सब बातें हो गई थ्योरी वाली, लेकिन कुछ जमीनी हकीकत जानने के लिए आपको रियल वर्ल्ड के एग्जांपल दिखाता हूं। पिछले कुछ सालों में एक एसोचैम की स्टडी ने दिखाया कि भारत में एमबीए की डिग्री का क्या हाल है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 7% एमबीए ग्रेजुएट्स ही एम्प्लॉयबल हैं, बाकी 93% को कंपनीज जॉब देने के लायक नहीं मानती हैं। सोचिए, 100 में से 93 एमबीए डिग्री होल्डर्स को भी एक ढंग की जॉब नहीं मिलती है, मोस्टली बिकॉज ये उनके पास प्रैक्टिकल स्किल्स नहीं होती हैं जो मार्केट में जिसकी डिमांड है। टॉप 15-20 स्कूल्स को छोड़कर मेजॉरिटी 20 स्कूल्स में प्लेसमेंट का बुरा हाल है। कई मिड टियर एमबीए कॉलेजेस में आधे से ज्यादा बैच के डिग्री के बाद 3-4 महीने तक कोई जॉब नहीं लग रही है। और आजकल तो कॉलेज वाले एवरेज सैलरी के फॉर्मूले को भी मैनिपुलेट कर देते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर एक कॉलेज के 100 स्टूडेंट में 50 को जॉब मिली और 50 को नहीं मिली, तो वो कॉलेज एवरेज सैलरी निकालते वक्त सिर्फ टॉप जो 50 प्लेस स्टूडेंट हैं उनका डेटा का एवरेज निकाल के बता देगा, और ये नहीं बताएगा कि हमारे आधे बच्चे तो प्लेस ही नहीं हो पाए। एमबीए के एडवर्टीजमेंट में भी आप देखोगे, हाईएस्ट पैकेज 30 लाख पर एनम, इंटरनेशनल जॉब। अब हो सकता है एक बंदे को दुबई या सिंगापुर में जॉब मिल गई हो, लेकिन बाकी सब तो इंडिया में प्लेस हुए थे जो 5-6 लाख के पैकेज में गए, लेकिन ये बात नहीं बताई जाती। ऐसे एक केस में स्टूडेंट ने कंप्लेन भी किया था कि उनके कॉलेज ने उनका नाम प्लेसमेंट लिस्ट में डाल दिया जबकि उनको जॉब मिली ही नहीं थी। सिर्फ इंस्टीट्यूशन की रेपुटेशन बचाने के लिए कॉलेज वाले कुछ भी करने को तैयार हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज जो प्लेसमेंट का सबसे ज्यादा ढोल पीटते हैं, कई कॉलेजेस अपने प्लेसमेंट सीजन के खत्म होने पर न्यूज़पेपर में फुल पेज में ऐड दे देते हैं, ऑल 500 स्टूडेंट प्लेस विद इन 3 डेज, 2000 प्लस ऑफर्स फॉर 1800 स्टूडेंट्स। अब ये हेडलाइन देखकर कोई भी इंप्रेस हो जाएगा, लेकिन कभी भी इन ऑफर्स की क्वालिटी की बात नहीं होती है। असल में होता यह है कि 120 स्टूडेंट को जो प्लेसमेंट मिला है उसमें 90 स्टूडेंट तो सिर्फ एक सिंगल आईटी सर्विस कंपनी में भर दिए गए 3.5 लाख के पैकेज पर। बाकी 30 में से 10 को सेल्स की जॉब मिल गई है 3 लाख पर एनम, और बाकी 20 जो है वो कैंपस के बाहर जाकर खुद ही से अपना प्लेसमेंट करवा के आए हैं, जिसको भी कॉलेज वाले अपने प्लेसमेंट में शामिल कर लेते हैं। एक और धोखा होता है ऑफर लेटर्स का। कुछ इंस्टीट्यूट्स पे ये इल्जाम लगता है कि वो कंपनीज के साथ मिलकर फेक ऑफर लेटर्स तक इशू करवा देते हैं। स्टूडेंट को कभी ज्वाइनिंग मिल ही नहीं पाती, पर कॉलेज उस फेक ऑफर लेटर के बेसिस पर अपने रिकॉर्ड में दिखा देता है कि XYZ स्टूडेंट प्लेस्ड एट ABC कॉर्पोरेशन। NAAC और NBA एक्रेडिटेशन में भी प्लेसमेंट एक बड़ा फैक्टर होता है, तो ये रैंकिंग बढ़ाने के लिए कॉलेज वाले कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। ऑफ कोर्स सभी कॉलेजेस बुरे नहीं है, बहुत सी जगह प्लेसमेंट सेल जेन्युइनली मेहनत करती हैं, स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटीज दिलाती हैं, बट मेजॉरिटी कॉलेजेस में इस तरह का खुला फ्रॉड चल रहा है। अब सवाल यह आता है कि इसका हल क्या है? क्या स्टूडेंट बस अपनी किस्मत के सहारे पर ये सब कुछ छोड़ दे, या फिर इसमें कुछ इंप्रूव किया जा सकता है? अब इतनी बड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आसान तो नहीं है, पर नामुमकिन भी नहीं है। कुछ स्टेप्स हैं जो अगर सारे स्टेक होल्डर लें तो इस साइकिल को ब्रेक किया जा सकता है। सबसे पहला क्योर है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। जैसे फाइनेंशियल वर्ल्ड में कंपनीज को अपने अकाउंट ऑडिट करने पड़ते हैं, वैसे ही कॉलेजेस के प्लेसमेंट रिपोर्ट को एक थर्ड पार्टी ऑडिट करे। एक स्टैंडर्ड रिपोर्टिंग फॉर्मेट बने जहां पर क्लियरली ये पता चले कि कितने स्टूडेंट को कोर सेक्टर में जॉब मिली, कितनों के ऑफ कैंपस प्लेसमेंट हुए, कितनों ने ऑप्ट आउट किया, एटसेट्रा एटसेट्रा। अगर किसी कॉलेज का झूठा क्लेम पकड़ा गया है तो लीगल पेनल्टी या एक्रेडिटेशन रिवोक करने जैसी कड़ी सजा मिलनी चाहिए। शुरुआत में थोड़ा सख्त लग सकता है, बट बिना डंडा मारे अपने देश में कुछ काम भी तो नहीं होता है। यूजीसी या AICTE को गाइडलाइन निकालनी चाहिए कि कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर 100% प्लेसमेंट जैसा एडवर्टीजमेंट करता है तो उसके प्रूफ उसको सबमिट करने पड़ेंगे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ के अंडर भी इसे मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट के तौर पर कवर किया जा सकता है। गवर्नमेंट भी एक रोल प्ले कर सकती है, जैसे एक नेशनल प्लेसमेंट डेटा पोर्टल जहां पर सारे कॉलेजेस के एक्चुअल प्लेसमेंट रिकॉर्ड वेरीफाई करने के बाद सबके लिए एक्सेसिबल हो जाए, ताकि कोई भी स्टूडेंट या पेरेंट उसे जाकर वेरीफाई कर सके। कॉलेज को भी अपना नजरिया थोड़ा बदलना पड़ेगा। ये प्लेसमेंट आउटकम एक नेचुरल बाई प्रोडक्ट है एजुकेशन की क्वालिटी का,
ये कोई अलग से चेस करने वाली चीज नहीं है। 100% प्लेसमेंट का नंबर दिखाने के चक्कर में पढ़ने की बजाय कॉलेजेस को 100% स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहिए। अगर हर स्टूडेंट इंडस्ट्री रेडी और अच्छे से ट्रेंड होगा तो प्लेसमेंट भी अपने आप हो जाएंगे। और इसके लिए करिकुलम को भी अर्जेंटली रिवैम्प करना पड़ेगा। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व करो, सिलेबस को नए जमाने की स्किल के हिसाब से अपडेट करो और इंटर्नशिप जैसे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस को सीरियसली लो जो एक्चुअली स्टूडेंट्स को एम्प्लॉयबल बना सके। सिर्फ कंपनीज को इनवाइट कर देने से काम नहीं चलता है। कॉलेजेस को करियर सपोर्ट का पूरा इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा, जैसे सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग, रेज्यूमे बिल्डिंग वर्कशॉप, मॉक इंटरव्यूज और रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स का एक्सपीरियंस। और ये स्टूडेंट एंड पेरेंट्स को भी सबसे पहले ब्लाइंड ट्रस्ट करना बंद करना पड़ेगा। एज ए स्टूडेंट और पेरेंट, डू योर होमवर्क। सिर्फ ब्रोशर देख के डिसीजन मत लो, एलुमनाई से बात करो, उनसे पूछो कि कितनों को जॉब मिली, कितनी जॉब मिली, किस सेक्टर में जॉब मिली। हर साल ये न्यूज उड़ती है कि फलाने आईआईटी में 1 करोड़ का पैकेज लग गया है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन इसके पीछे 10-20 हजार जो आईआईटीएंस बैठे थे उनमें तो लोगों को 15-20 लाख का पैकेज मिला है। तो अपने लिए एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट करना बहुत जरूरी है। और फाइनली अगर आप कंपनीज को देखो तो वो भी तो इस इक्वेशन का हिस्सा है। अक्सर रिक्रूटर्स आके कंप्लेन करते हैं कि जो ग्रेजुएट निकल रहे हैं ये स्किल्ड नहीं है, तो उन्हें भी तो कॉलेज के साथ मिलकर काम करना चाहिए। कुछ आईटी कंपनीज ने अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोल लिए हैं क्योंकि कॉलेजेस से जो फ्रेशर आते हैं उनको ट्रेनिंग देनी पड़ती है। अगर इंडस्ट्री अकेडमिया पार्टनरशिप स्ट्रांग हो जाए तो ये प्रॉब्लम कॉलेज लेवल पे ही फिक्स हो जाएगी। फिर सीधे ट्रेन कराया हुआ स्टूडेंट निकलेगा जिससे आप सीधे जॉब करवा सकते हो। जैसे हमने स्केलर स्कूल ऑफ बिजनेस की बात करी, वैसे ही नए बिजनेस मॉडल भी क्रिएट हो रहे हैं जहां प्लेसमेंट आउटकम से ज्यादा लर्निंग आउटकम पर फोकस है। और इन सब से ट्रेडिशनल कॉलेजेस को भी अपना अप्रोच चेंज करने का प्रेशर बनेगा। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो ये वीडियो देखने के बाद शायद आप थोड़ा चिंतित हो जाओगे। आप शायद सोच रहे होगे कि प्लेसमेंट का भरोसा नहीं है तो फिर मुझे क्या करना चाहिए। इसका जवाब है कि अपने आप को इतना तैयार करो कि प्लेसमेंट नंबर्स मैटर ही ना करें। डिग्री के साथ अगर आपके पास स्किल्स, इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट का पोर्टफोलियो है तो आप कहीं से भी डिग्री ले रहे हो, आप बढ़िया निकल जाओगे। ये इजी नहीं है लेकिन पॉसिबल है। एट द एंड ऑफ द डे हमें याद रखना होगा कि डिग्री बस एक प्लेटफॉर्म है, पैराशूट नहीं है। उस प्लेटफॉर्म का पूरा फायदा उठाओ, लेकिन उड़ने की तैयारी आपको खुद करनी पड़ेगी। लेकिन इस प्लेसमेंट के झूठ की पोल खोलनी जरूरी थी ताकि जब आप अगली बार 100% प्लेसमेंट का बोर्ड देखो तो आप अंधा विश्वास ना करो। बाकी स्केलर का लिंक डिस्क्रिप्शन में। सीरियस हो तो एक बार अप्लाई जरूर करना।